तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रेटोरिकल क्वेश्चन। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये रेटोरिकल क्वेश्चन यानी क्या होता है और किस तरह से राइटिंग्स में इसका यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करें रेटोरिकल क्वेश्चन के बारे में तो रेटोरिकल क्वेश्चन एक ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। ये सवाल अक्सर अपने आप में ही आंसर को इम्प्लाई करता है या फिर उसका जवाब किसी स्पेसिफिक पॉइंट को समझाने के लिए दिया जाता है। इसका मेन मकसद ये नहीं होता कि जवाब दिया जाए, बल्कि ये एक तरह से लिसनर को सोचने पर मजबूर कर देता है। अक्सर ये सवाल किसी स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स या फिर थॉट को प्रवोक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये एक आइडिया था, ये एक जो है वो ब्रीफ हमने जो है वो एक तरह से डेफिनेशन देखी कि रिटोरिकल क्वेश्चन यानी क्या होता है। अब इसे और भी अच्छे से समझने के लिए, इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसकी हेल्प से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रेटोरिकल क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं और किसे कहा जाता है रेटोरिकल क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू। दोस्तों ये रेटोरिकल क्वेश्चन तब यूज़ होता है जब इंसान बार बार कोई सेम बात रिपीट करता है। ये यहाँ पर जो है वो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, बल्कि ये सवाल उस इंसान की इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि हम जब कभी कभी कहते हैं ना कि तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, तो सामने से हमें जवाब थोड़ी मिलता है कि मुझे तो इतनी बार समझाना पड़ेगा, मुझे 4 बार समझाना पड़ेगा, 5 बार समझाना पड़ेगा, नहीं। बल्कि ये जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन दिखाने का तरीका है कि मैं जो है वो कितनी बार तुमको समझा चुका हूँ और कितनी बार तुम्हें समझाऊं। तो इस तरह से जो है वो ये सवाल है, एक तरीके का सवाल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सवाल भी इसके अंदर निकल कर आ रहा है कि कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं होता है, ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जाता है। ये बस सामने वाले के थॉट और इमोशंस को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है और यही होते हैं हमारे रेटोरिकल क्वेश्चन। और इस सवाल में बेसिकली हमें जो है वो सामने वाले व्यक्ति की इरिटेशन और उसकी फ्रस्ट्रेशन देखने मिलती है, जो कि बार बार सेम बात को रिपीट करके थक चुका है, यानी कि इरिटेट हो चुका है। तो इस तरह से हम जो है वो रेटोरिकल क्वेश्चन की पहचान कर सकते हैं। देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल आता है, हु डजेंट वॉन्ट टू बी हैप्पी। दोस्तों इस सवाल में भी जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो खुश हो। इसलिए ये रेटोरिकल क्वेश्चन अपने आप में ऑब्वियस आंसर को इम्प्लाई करता है। यानी कि अगर आप किसी को पूछोगे कि हु डजंट वांट टू बी हैप्पी, यानी कि खुश कौन नहीं होना चाहता, तो कोई आपको सामने से जवाब थोड़ी देगा कि मैं खुश नहीं होना चाहता। तो ऐसे सवालों का जो है वो बेसिकली कोई जवाब नहीं होता है। और ये रेटोरिकल क्वेश्चन जो है वो अपने आप में ही जो है वो एक आंसर को इम्प्लाई करता है कि हर कोई खुश होना चाहता है। तो इसलिए ये भी हम जो है वो इसे भी हम जो है वो रेटोरिकल क्वेश्चन ही कंसिडर करेंगे। देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल आता है, कैन एनीवन ट्रूली अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ लॉस। दोस्तों ये रेटोरिकल क्वेश्चन एक इमोशनल अपील है। ये सवाल समझाने की कोशिश करता है कि किसी भी इंसान को लॉस का दर्द समझाना मुश्किल होता है। इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि ये इमोशनल डेप्थ को रिफ्लेक्ट करता है। अब यहाँ पर आप पूछ रहे हो कि कैन एनीवन ट्रूली अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ लॉस, यानी कि क्या कोई सच में जो है वो किसी किसी चीज़ को खोने का दर्द समझ सकता है। तो आप यहाँ पर जो है वो जवाब नहीं दोगे किसी को कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं नहीं समझ सकता, नहीं। बल्कि ये एक इमोशनल डेप्थ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये एक इमोशनल अपील है। यानी कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपने ग्रीफ को, अपने जो है वो दुख को जो है वो प्रकट कर रहा है एक तरीके से सेंटेंस के माध्यम से, क्योंकि वो जो है वो लॉस में है। तो इस तरह से हम जो है वो इसे जो है वो रेटोरिकल क्वेश्चन ही कंसिडर करते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल आता है, वाई आर वी स्टिल डिबेटिंग दिस। दोस्तों इस सवाल का जवाब ऑब्वियस है। अगर कोई बात क्लियर हो चुकी हो तो उस पर डिबेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। ये रेटोरिकल क्वेश्चन फ्रस्ट्रेशन या सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है। यानी कि बहुत बार आप कहते हो ना कि इस टॉपिक पर हम बात ही क्यों कर रहे हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब ये होता है कि इस टॉपिक पर जो है वो बात करके कोई मतलब नहीं है। इस टॉपिक पर जो है वो ऑलरेडी जो है वो, यानी कि ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, यानी कि इस पर जो है वो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, इसलिए इस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हम बात क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल का जो है वो कोई जवाब नहीं होता।
और यही हमारे बन जाते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। देन हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल है, इजंट इट अ लिटिल टू लेट फॉर दिस। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो किसी सिचुएशन की टाइमलीनेस को चैलेंज करता है। इसका जवाब यूजुअली ये होता है कि अब कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता, या फिर अब इस सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। यानी कि आप जब कहते हो कि क्या ये इस काम के लिए थोड़ा सा लेट नहीं हो गया, यानी कि आप क्या कुछ थोड़ा लेट नहीं हो गए इस काम को करने में, तो ऐसे सवाल का कोई जवाब नहीं होता है बेसिकली। ये जो है वो कहने की एक बात होती है, कहने का एक तरीका होता है कि अब जो है वो कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो या फिर कितने भी हाथ पैर मार लो, ये काम जो है वो अब होने नहीं वाला, या फिर सिचुएशन अब कंट्रोल में नहीं आने वाली। तो इस तरह से जो है वो ये भी हमारा रेटोरिकल क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है वो रेटोरिकल क्वेश्चन को समझा जा सकता है और उसकी पहचान की जा सकती है। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा कि रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है और किस तरह से उसका राइटिंग्स में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।